श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम की सत्र में सुस्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का हमारा विषय है भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को इस श्रीमद् भागवत की कथा धेनुमती नदी के तट पर नैमिषारण्य के जंगल में सुना रहे हैं। कि श्रीमद् भागवत की कथा अनमोल अमल पुराण है, जिसमें भगवान की महान दिव्य प्रकृति, दिव्य लीला कथाओं का वर्णन किया गया है। शुद्ध भक्त द्वारा गाया गया भगवान की अद्भुत लीलाएं। तो शुद्ध गोस्वामी वर्णन कर रहे, जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका की ओर प्रस्थान किया और द्वारका में जैसे ही वो प्रवेश किया तो प्रवेश करते करते जितने सारे नागरिक जो अनेक दिनों से भगवान कृष्ण को याद कर रहे थे कि कृष्ण कहाँ हैं, अभी भी द्वारका में नहीं आए, हम सब उनको कितना मिस कर रहे हैं। क्योंकि उस समय कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे थे या 5 पांडवों की रक्षा में व्यस्त था, जिसके कारण वो द्वारका में अनुपस्थित थे, जिसके कारण द्वारकावासी समस्त नागरिक बहुत ही दुखों से पीड़ित था। वो दुख क्या? दुख इस बात का नहीं कि गरीबी सता रही, खाने को नहीं मिल रहा, ऐसा कुछ नहीं। वो दुख है कृष्ण वियोग, कृष्ण को दर्शन न करना। महाप्रभु बोलते गोविंद विरहेनम सुन्नायतं जगत सर्वम गोविंद विरहेनम। जो भगवान का शुद्ध भक्त होगा उसको सारा जगत सुना सुना लगेगा। सुन्नायतम जगत सर्वम, शून्य की तरह लगता है, जीरो, व्यर्थ है ये, दिस वर्ल्ड इज यूजलेस, ऐसा लगता है। क्यों? गोविंद विरहेनम, मतलब गोविंद के विरह के कारण, भगवान कृष्ण की वियोग के कारण मैं दुखी हूँ। तो इसी तरह द्वारका के वासियों का कुछ अभाव नहीं था, ना खाने का, ना पहनने का, ना घूमने का, ना टहलने का, एवरीथिंग इज गुड। लेकिन उन लोगों का कमी एक चीज़ था, वो है कृष्ण। कृष्ण उन सब से दूर था, इसीलिए बहुत ही दुखी था बेचारा, निराशा। तो भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अंतर्जामी परमात्मा के रूप में विद्यमान है। तो भगवान श्री कृष्ण सोचे अभी इन सब निराशाजनक व्यक्तियों को पुनः कैसे आनंदित करे। तो भगवान अपना दिव्य शंख बजाया, वो शुभ शंख, इस शंख के ध्वनि के माध्यम से समस्त द्वारकावासी जान गए कि कृष्ण का आगमन द्वारका में हो चुका है, ताकि वो लोग प्रफुल्लित हो। जैसे वर्षा ऋतु में जब बादल से वर्षा गिरता है, मेघ से बारिश गिरते हैं, तो बूंद लहर से मयूर नाचते हैं, आनंदित होते हैं। तो सबका कुछ कुछ आनंद का, सबका अलग अलग ये है। श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि उदाहरण देते हैं कि कोई पत्नी अपने पति से अनेक दिनों तक नहीं मिले हैं, उनका पति दूर देश में बिजनेस करने के लिए गए होंगे, और जब वो आता है तो पत्नी का भाव के साथ कितना आनंदित होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो इतना दिन तक हस्तिनापुर में अपने भाइयों के साथ, वहाँ के पांडवों के साथ थे, तो अभी आए द्वारका धाम। तो द्वारका के वासी इतना प्रफुल्लित हो गया, इतना आनंदित हो गया कि उनकी खुशी का, आनंद का कुछ सीमा नहीं है। तो सारे नागरिक, तो जब भगवान श्री कृष्ण ने ये शंख बजाया, तो शंख बजाते बजाते जब सभी जाग गए, अरे कृष्ण तो आ गया, तो चलो
कृष्ण का स्वागत करने के लिए जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए वो लोग क्या किया, ये होता है प्रेम का आदान प्रदान, कि समस्त नागरिक अपनी अपनी भेंट, जब किसी से भेंट करने के लिए जाएंगे तो कुछ ले जाना पड़ता है। ये हम सब अपने गांव में भी देखे थे। जब हमारे गांव से कोई तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे, वृंदावन, हरिद्वार, जगन्नाथपुरी, वाराणसी, जहाँ भी कोई भी धाम जाते हैं, वो धाम जाने के बाद जब 1 महीना बाद वो घर लौटते थे तो पूरा गांव के जितने सारे माता जी सभी एक कांसा के घट में फूल पानी भरकर हल्दी और तेल लेके घर घर में उसके घर में जाते थे जिस घर का व्यक्ति तीर्थ यात्रा गया था। वहाँ पर जाके उनको उसका चरण को धुलाते थे, पैर धोते थे। उसके बाद वो नारियल क्या होते हैं, वो हल्दी तेल लेपन करते थे उसको स्वागत करने के लिए। और ऐसे ही मेरा भी अपने जीवन में हुआ है। 1 साल पहले हम जब अपने घर चले गए झारखंड, तो गांव के जितने सारे लोग सभी आनंद से पूर्ण रूप से खुशी आनंदित हो गया, इतना आनंदित हो गया कि खैर ये हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। जमुना का वंशीवट हो श्री
जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले, इतना तू कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकली। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। जम तरस ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। जम तरस ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले, इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले।
जीव, मुझ जैसा तुच्छ जीव अगर अपने ग्राम में, अपने गांव में आता है तो लोग इतना आनंदित होगा, तो साक्षात भगवान के विषय में क्या कहा जाए। जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण जगतपति, पूरे विश्व ब्रह्मांड का मालिक, भोक्तारंग जगत अपसांग सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वरम, समस्त अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक, वो जब आएंगे उस जगह में तो उन लोगों का आनंद की क्या खुशी, अनुपम, अद्वितीय। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जब उन लोगों के पास आए एक एक करके, तो सभी अपना अपना यथायोग्य अनुसार भगवान कृष्ण को भेंट चढ़ा रहे हैं। वो भेंट चढ़ाने का अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है, सूर्य को प्रकाश की जरूरत नहीं होती। उसी तरह कृष्ण इतना धनी है, साढ़े सूर्य का मालिक है, उनके पास किसी चीज़ का अभाव नहीं है, लेकिन फिर भी भक्तगण प्रेम से कुछ कुछ भेंट आदान प्रदान भेंट करके उन लोगों को देते थे, ताकि वो सब अपने आप को फील करते कि मैं कृष्ण के लिए कुछ किया। तो बस उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान कृष्ण उन सब भेंट को एक्सेप्ट किया। जैसे सूर्य ऑलरेडी प्रकाशमान है, अगर कोई दीपक, एक ज्योति, एक दिया लेकर अगर सूर्य को दिखाए तो सूर्य का जरूरत नहीं है दिया दिखाना, वो ऑलरेडी प्रकाशमान है। लेकिन फिर भी सूर्य इतना महान है कि कोई एक तुच्छ, ओके आप कर रहे, चलिए मैं सेटिस्फाइड। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण नॉट ओनली राजा द्वारका, वो सिर्फ नहीं द्वारका के राजा बल्कि पूरे विश्व ब्रह्मांड के मालिक है। लेकिन फिर भी जब अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अभी सभी कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उन सबको प्रदान कर रहे, चलिए या आप हमारी सेवा करें। तो ऐसे ही फिर समस्त नागरिक अपनी अपनी भेंट देने के बाद भगवान कृष्ण को स्तुति करने लगा, उनको प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, नागरिकों ने कहा हे प्रभु, आप ब्रह्मा, चार कुमार, स्वर्ग के राजा इंद्र, सबके पूजक हैं, जितने सारे हैं, जिस ब्रह्मा ने इस जगत की सृष्टि की, चार कुमार जो आदर्श ब्रह्मचारी है, स्वर्ग के राजा इंद्र जो सभी आपको पूजा करते हैं, सभी आपकी वंदना करते हैं। और इस संसार में जो सबसे शक्तिशाली है वो है काल, समय। लेकिन काल जो है, काल आपको प्रभावित नहीं कर पाता, बल्कि काल आपके द्वारा कंट्रोल है। तो आप कितने महिमामय हमारे जीवन में, तो आप हमें अपने कृपा आशीर्वाद देते रहे। समस्त नागरिक भगवान श्री कृष्ण को इस तरह स्तुति कर रहे, इस तरह वंदना कर रहे कि प्रभु, इतना दिन से हम लोग तो सोचे थे कि पता नहीं भगवान कृष्ण का दर्शन कब होगा। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप पुनः हम सबको दर्शन करने के लिए दर्शन कराकर हम सबको कृतार्थ किया। जब आप मथुरा, हस्तिनापुर, वृंदावन जहाँ भी चले जाते हैं तो हम सबको फील होता है कि करोड़ों वर्षों, एक निमिष, एक सेकेंड भी जब आपको याद करते हैं, समस्त नागरिक, द्वारका के नागरिक भगवान कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, जब आप द्वारका चले जाते हैं, वृंदावन चले जाते हैं, हस्तिनापुर चले जाते हैं, द्वारका नहीं, द्वारका में तो है मथुरा, वृंदावन, हस्तिनापुर, तो हम सब दुख से निमग्न हो जाते हैं और एक एक घड़ी, एक एक मिनट बहुत ही दुखमय लगता है, बहुत ही विरह लगता है। करोड़ों के किस तरह, एक मिनट का विरह नहीं लगता, बल्कि करोड़ों वर्ष हम कष्ट उठा रहे आपके बिना, ऐसा लग रहा है। तो सभी इस तरह करके समस्त नागरिक, द्वारका के समस्त नागरिक भगवान कृष्ण को भेंट दिए, अपनी अपनी योग्यता अनुसार अपनी हृदय की व्यथा को सुनाएं, अपने दिल की बात
उन सबको सुनाया। और इस प्रकार समस्त नागरिक भगवान कृष्ण को प्रार्थना किए और भगवान कृष्ण भी उन सबको अपनी कृपा दृष्टि से उन सबको कृतार्थ किया। फिर यहाँ पर कृष्ण का आगमन सुनकर उनके पिता वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, बाकी जितने सारे सदस्य थे, फैमिली मेंबर, वो सब प्रसाद पा रहे थे, खाना खा रहे थे। तो जैसे ही उनको पता चला कि कृष्ण आ गए, वो कोई तो बिना हाथ धो के, कोई तो आधा खाना छोड़कर वॉशिंग किया नल में, या कोई नहीं भी किया, जस्ट उठे और कृष्ण की ओर दौड़े, क्योंकि कृष्ण आ रहा है। कितना आनंदित, इससे पता चलता है कृष्ण कितना स्वीट था, सो स्वीट। कृष्ण स्वीट था नहीं, कृष्ण स्वीट है, अभी भी है। तो कृष्ण सबके पास गए जो उनको लेने आए थे, और यथायोग्य सम्मान किया और आदर प्रोत्साहित किए। जितने सारे लोग भगवान कृष्ण को, एक कृष्ण को लेने के लिए पूरा द्वारका धाम, द्वारका में कितने सारे लोग थे उस समय, तो सभी भगवान कृष्ण को सुस्वागत करने के लिए वेलकम, सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम गोविंदा, सुस्वागतम 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 कृष्णा। ये सभी जो सुस्वागत करने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए पूरा द्वारकावासी कृष्ण के पास आए थे। तो भगवान कृष्ण अपनी कृपा दृष्टि से, अपनी हेतु की कृपा से समस्त लोगों को कृतार्थ किया, कृपा दृष्टि देकर, और यथायोग्य उन सबको सम्मान किया। किसी को गले मिलाया, किसी को हाथ मिलाया, किसी को हाथ जोड़ के प्रणाम किया। तो इस तरह वो भगवान श्री कृष्ण सबको यथायोग्य सम्मान दिया। उसके बाद यहाँ तक कि भगवान समुपस्थित नीच जाति के लोग, जो नीच जाति के लोग, कुछ को, उसके बाद प्रोस्टिट्यूट वेश्याओं का एक दल आया भगवान कृष्ण को वेलकम करने के लिए। उस समय भी वेश्याएं थी। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ऐसा नहीं कि कली युग में ही एकमात्र वेश्या या प्रोस्टिट्यूट का जमाना है। वेश्या ये हर समय था। और उस समय जो भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में आए हस्तिनापुर के बाद, तो वेश्याएं भी, वो भी कृष्ण को स्वागत करने के लिए आई थी। तो खैर जो भी है, वो कोई वैश्या है या कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई क्षत्रिय, कोई ब्राह्मण है, ये मैटर नहीं करता, या कोई कृष्ण का पिता है, वो कृष्ण को कितना चाहते हैं, यह है मूल विषय। कृष्ण का पिता वसुदेव हो या कृष्ण का भाई बलराम हो, कृष्ण को कितना प्रेम करता है, ये है विषय। या कोई वैश्या हो या कोई नीच जाति के लोग, कृष्ण के प्रति उनका प्रेम कितना है, कृष्ण वो चीज़ देखते थे। तो कृष्णा नीच जाति के जो लोग थे, उन सबको भी हाथ जोड़ के अभिवादन किया और सबको कृतार्थ किया। फिर भगवान श्री कृष्ण जब राजमार्ग में चल रहे थे, तो चलते चलते अपनी महल की ओर जा रहे थे, राजमहल की ओर। तो चलते चलते देखा कि छत में, जो बड़े बड़े छत द्वारका धाम, तो छत से भगवान कृष्ण की ओर सभी देख रहे थे पुलक नयन से कि हमारा कृष्ण कितना दिन से द्वारका धाम से दूर था, आज आए, हम सब पुनः एक नया जीवन मिल गया। इस तरह स्त्रियां अपनी ओर, वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा सब कुछ जानते हैं, वो ऊपर की ओर ताका, स्त्रियों की ओर छत के ऊपर, और उनको भी कृपा बरसाए। और अभी अंत में भगवान श्री कृष्ण राजमार्ग में जो चल रहे थे, तो चलते चलते बहुत सारे ऐसे भगवान कृष्ण के
भगवान तो एक राजा था, और राजा के लिए जो परिपाटी होना चाहिए वो तो है ही, और साथ में भगवान भी है, तो उनके बहुत सारे भक्त भी है। तो कोई कोई भक्त सोने का छाता, अम्ब्रेला छाता से भगवान कृष्ण को छाया देके ले जा रहे हैं। कहाँ पर? राजमहल की ओर। और जो पूरा जो रास्ता, राजमार्ग फूलों से जैसे बिछाना किया हुआ, लाइक सबरी। जब सबरी के आश्रम में भगवान राम और लक्ष्मण आए थे, तो सबरी ने जो उतना राजमार्ग बिछा दिया था सिर्फ फूलों से, अकेला एक लड़की, एक माता जी। ये तो पूरा द्वारका के सभी मिलकर भगवान कृष्ण को सुस्वागत किया। कि भगवान के भक्तों की अनंत महिमा है। तो वह सभी भक्तगण फूलों का ये दे रहे हैं। ऑलरेडी फूल बिछा हुआ है और भगवान श्री कृष्ण चल रहे, छाता लेकर कोई खड़े हैं जब ताकि धूप न लगे, और माताजी पिताजी ये फूल का भी वर्षा कर रहे हैं। तो इस तरह करके भगवान का स्वागत किया जा रहा है। फिर भगवान श्री कृष्ण राजमहल में प्रवेश किया। राजमहल में प्रवेश करने के बाद अपने पिता वसुदेव को दंडवत प्रणाम किया, अपनी माता देवकी को, रोहिणी, सबको। पुत्र है ना, भगवान भगवान है लेकिन पुत्र है, ये सोचना है। फिर कोई कोई माताएं जो भगवान श्री कृष्ण को उतना बड़ा हुआ 16,108 रानी जिसकी पत्नी है, फिर भी कोई कोई किसी माता का तो स्तन से दूध की धारा बहने लगी, क्योंकि कृष्ण को उस वात्सल्य भाव से देखे थे। तो जैसे कृष्ण को दूध पिलाए, मतलब इस तरह उनका भाव, वात्सल्य भाव यही होता है। देखिए कृष्ण की लीला में 5 प्रकार का रस है। कोई सख्खर रस में जैसे उद्धव है, बलराम है, द्वारका की बात। आपका वात्सल्य रस में अक्रूर, वसुदेव, ये सभी कृष्ण को बच्चे के रूप में देखता है। देवकी, रोहिणी, ये सभी कृष्ण को अपना पुत्र मानता है। उग्रसेन नाती के रूप में, पोता के रूप में। तो इस प्रकार भगवान का स्वागत किया गया। भगवान श्री कृष्ण राजमहल में प्रवेश किया, अपने उग्रसेन से मिले, अपनी माँ से मिले, सबके साथ मिलने के बाद अभी वो अपनी स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए, अपने रानियों को प्रसन्न करने के लिए जो दुख की ज्वाला, विरह की वेदना अनंत अनेक दिनों तक जो सोच ही रहे थे, तुम कब आओगे, जो गाड़ी के पीछे लिखा रहता, तुम कब आओगे, हे कृष्णा आप कब आएंगे। तो ये उन सब को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अभी उस महल में प्रवेश किया जहाँ पर 16,108 रानियाँ विद्यमान थी। तो एक रूम में 16,108 रानियाँ नहीं थी, सबके लिए अलग अलग कमरा था, सबके लिए अलग अलग महल था। तो भगवान श्री कृष्ण जब रानियों के पास गए तो भगवान श्री कृष्ण 16,108 कृष्ण होकर गया। जब माता पिता से मिले तो एक ही कृष्ण था। कौन सा कृष्ण? जो कृष्ण हस्तिनापुर, वृंदावन, हस्तिनापुर से आए। लेकिन जब माता पिता, उग्रसेन, दादा दादी सबसे मिलने के बाद जब अपनी पत्नियों के पास जा रहे था, वही कृष्ण 1 2 3 4 5 6 करके 16,108 रुपये से अलग अलग कमरे में घुस गया। तो ये क्योंकि रानियाँ अत्यंत प्रसन्न हुई जो दीर्घ काल के बाद भगवान श्री कृष्ण को देखा। तो ये था आज हमारा टॉपिक, भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतना सुंदर ढंग से इस कथा को, भगवान श्री कृष्ण की लीला को, श्रीमद् भागवतम की कथा को श्रवण कर रहे। इसलिए आप सबको मेरा प्रणाम। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले।